सबसे पहले मेरे पिताजी की लाश को यहाँ से उठाया जाए, इनको ले जाकर परस्ते लगा दो। मौका मिलते ही अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर देगा और इसको साथ से मैं बातें कराऊं। आराम से अगर तूने मेरे पिता का खून नहीं किया है तो फिर बता कौन आया था महल के अंदर? मुझे नहीं मालूम है, मैं तो सिर्फ पैसे देने आया था। देख लीजिए आप उस बैग में वो मेरे पैसे जो आपने मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाया था, वही पैसे लौटाने। हमारे महल के अंदर तो पैसे देने आया था या आपकी चोरी करने आया था? इतनी मोटी रकम लेकर तो हमारे महल के अंदर से भाग आए। हराम चोरी, तेरे सिवा मेरे पिता का खून कोई और दूसरा कर भी नहीं सकता है राजे। कुछ भी कहिए आप, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया। चाचा जी, इसको साफ से समझाओ कि मेरे महल में चोरी भी किया और मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया। समझा दो इस गुस्सा को। क्यों रे राजेश, तुम महाराज के महल में आया और 20,000 चोरी किया और यहां से महाराज का कत्ल करके भागा ना जा रहा है तो सोचता है कि बच जाएंगे? हरामखोर, जितना तुम मासूम बनता है ना उतना दिल का काला है। मैंने चोरी नहीं किया है और नहीं मैंने महाराज का खून किया है। मुझ पर रहम कीजिए। महाराज का खून कर दिया और चोरी करके यहां से भागा जा रहा है और अपने को निर्दोष कहता है। बेटे बादल, इस शराम जादे को इतनी कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि ये जेल की सलाखों में घोट घोट के मर जाए। और मैं चल रहा हूं, अगर इसके खिलाफ गवाह की जरूरत पड़े तो बताना, मैं गवाही दूंगा इसको। चलिए चाचा जी, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। मिस्टर बिहारी लाल, इसने सामने मेरे महल के अंदर चोरी किया। चोरी करने के बाद मेरे पिताजी को मौत के हाथ खबर पहुंचा दिया। क्यों नहीं? अब मैं आपके बाद यहाँ का बेताज बादशाह मैं भूलूंगा। आप जेल में जमे सुनाऊंगा। फैसले मैं करूंगा। इस गुस्ताख ने मेरे पिता का खून किया है। खून और कत्ल के जुर्म में मैं हरामखोर को उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। ये जाकर उसे जेल के अंदर डाल दो। अगर कुछ खाना चाहता है तो इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। अगर कुछ खाना चाहता है तो खिला सकते हो। किसी से मिलना चाहता है तो मिलवा सकते हो। मिलने का समय मात्र 10 मिनट होगा। 10 मिनट के बाद इसे लॉकअप में डाल दो और भागने की जरूरत करता है तो गोलियां चला देगा। बाकी का काम मैं देख लूंगा। इतना करने के बाद तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
अब यहाँ पे चलेगी हमारी हुकूमत, आगे आइए। अब हुकूमत हमारी चलेगी। तुमने चोरी क्यों किया? महाराज का खून क्यों किया? सिपाही, हाँ, मैंने खून नहीं किया है इन और न ही मैंने चोरी किया है। ये रुपए कहाँ से आए? ये पैसे मैं लेकर आया हूँ। हाँ, मेरी बहन पर जो चोरी का इल्जाम लगाया था, हाँ, वही पैसे देने आया था। तो फिर खून किसने किया? तुमने नहीं किया तो खून किसने किया? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सिपाही। हाँ, कुछ भी नहीं मालूम है। एक रहो, मानने लगेगा तो मामला बंद ही नहीं करूंगा। तुमने महाराज का खून किया, चोरी किया और चोरी करके यहाँ से भगा जा रहा? नहीं, ये झूठ है। झूठ है? कैसे झूठ है? क्यों झूठ है? बोल दे, नहीं तो आज बदला कौन लूंगा? सिपाही, मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार मत करो। हाँ? मुझको छोड़ दो सिपाही, मुझे जाने दो। इसका मतलब तुम निरोध हो? मैं निर्दोष हूँ। तो हम जानते हैं तुम निरोध हो, लेकिन ये रुपए 20,000 कहाँ से आए? अगर ये रुपए तेरे हैं तो अब ये हो गए मेरे। अब ये रुपए के सीधे जाऊंगा ठेके पीऊंगा दारू और दारू पी के आऊंगा तो तुम्हारा बकला काट दूंगा। याद रखो, राजकुमार भैया का हुक्म है कि कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो तो समय सिर्फ 10 मिनट। बोले आखिरी इच्छा क्या है? नहीं चलिए जेल के अंदर। आखिरी इच्छा है, है मैं मिलना चाहता हूँ। किससे? अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ सिपाही। सिर्फ एक बार, एक बार मेरी बहन से मिला दो सिपाही। ठीक है, अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए राजकुमार बोल के गए हैं। हम भी चल रहे हैं रुपया 20,000 देके किसी ठेके पर। राजकुमार भैया का हुक्म है कि समय सिर्फ 10 मिनट, लेकिन 5 मिनट हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसलिए कि पीने खाने में वहां टाइम लग जाएगा। समय रहेगा 15 मिनट और 15 मिनट से 1 भी मिनट ज्यादा हुआ बहुत हरामी जेलर हूँ, याद रखो। 1 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी बुलवाते हैं तुम्हारी बहन को, समय सिर्फ 15 मिनट। कि मेरे भाई के हाथों में हथकड़ी लगी है। क्यों भैया क्यों? अरे आप ऐसा कौन सा गुनाह किया? आपसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण आपके हाथों में हथकड़ी लग गई? क्यों भैया क्यों? मेरी बहन, तू जानना चाहती है कि आज तेरे भाई के हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है? सुन मेरी बहन, जीवन भर की मुझे जेल पढ़ना हुई। जीवन भर की मुझे
हूँ जीवन भर के लिए जेल। अब माँ को सिर्फ तेरा ही सहारा है। माँ का ख्याल रखना और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना। कोई ऐसा रास्ता मत अपनाना जिससे कि समाज में लोग तुझ पर उंगली उठाए और माँ के मान सम्मान पर दाग लग जाए। तुझसे यही कहना है बहू, मैं यहाँ हर खाके सौगंध मैया की देती बचन खाके। क्योंकि हर बहन बेटियों का यही कर्तव्य होता है कि ब्याह घर घर तो होता है अपना बहन। ब्याह घर घर तो होता है अपना बहन। घर से कभी भी हटाना चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े, चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े, यहाँ घर छोड़ करके तू जाना। चाहे कितने भी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी अपने घर से अपने कदम बाहर मत निकालना पड़े, क्योंकि हर बहन बेटियों का यही कर्तव्य होता है कि जब वो अपने मायके से ससुराल के लिए डोली में बैठकर विदा होती है तो उसका ससुराल का घर अपना घर हो जाता है। वहां पर रहने वाले इंसान उसके अपने बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पति के बताए रास्ते पर चलना
पत्नी का सच्चा धर्म कहा जाता है। कभी भी अपने पति की बातों का उल्लंघन नहीं करना मेरी प्रिया, तुझसे यही मेरा कहना है। भैया, अरे आपने तो अपनी बहन को बहुत अच्छा ही कह दिया। आपने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। क्या एक बार अपनी बहन से पूछा है आपने कि आपकी बहन अपने ससुराल में खुश तो है? अरे उसके ससुराल वाले लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करते भी है या नहीं? भैया, आप जिन्हें देवता समझ रहे ना, धन के लोग भी आइए लोग, अरे भैया मेरे, धन के लोग भी आइए लोग, धन के लोग भी आइए लोग, अरे भैया मेरे, धन के लोग भी आइए लोग, अरे भैया मेरे, आदमी से भेजना बड़ा प्यार है। मुझको छोड़ो ना चिंता, अरे भैया मेरे, मुझको छोड़ो ना चिंता, अरे भैया मेरे, आपके दर पर से मुझे मार है। आप जिन लोगों को देवता समझ रहे वो लोग देवता नहीं भैया, बल्कि धन और दौलत के पुजारी है। अरे रुपयों पैसों के लिए तीनों कुछ भी कर सकते भैया। हाँ भैया, अभी मेरा दिल कहता है कि आपके जेल चले जाने के बाद ये लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैया, मुझे जिंदा नहीं। मेरी बहन चुप हो जा, तुझे कुछ नहीं होगा बहन। अरे तूने हमेशा मेरे हाथों में राखी का धागा बांधा है और मैंने तुझे जीवन भर रक्षा का वचन दिया है। अगर तेरे लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाएगी तो तेरा भैया हंसते हंसते अपनी जान दे देगा, लेकिन तुझ पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। ऐसा मत बोलिए भैया, ऐसा मत बोलिए। बहन, ए बहन, वो तेरी बहका ओ मेरे भैया, वो तेरी बहका, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तेरी बहका, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। तेरी बहना
ये चंदा बुड्ढे की तरफ से सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम पार्टी। धन्यवाद। तुझे तुमसे कभी ना भुलाएगा, नहीं कहता मेरा कितना भैया निभाएगा, नहीं कहता। हेलो भैया विकास भैया पार्षद के पुरवा 20 भैया इनाम आ रहा है भैया की तरफ से। तो तेरी कहता कितना जितना भैया ज्यादा चीखोगे और चिल्लाओगे याद रखो, इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा 7 रकम की चर्ची करोगे। बहुत हरामी जेलर हो। चलिए जेल के अंदर। जेलर एक निर्दोष को उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जीवन भर के लिए जेल के अंदर बंद करना चाहते हैं। जेल के अंदर बंद कर दो जेलर, लेकिन इतना याद रखना कि ये तुम्हारा कैदी निर्दोष है। और तुम क्या चाहते हो कि मैं निर्दोष होते हुए भी अपना सारा जीवन उस जेल के 4 दीवारी के अंदर बिता दूं? ऐसा नहीं होगा जेलर, नहीं होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारी जेल के अंदर वो कोहराम मचाऊंगा, वो तबाही मचाऊंगा कि जेल से छोड़ने पर हमें खुद मजबूर हो जाओगे। जेल छोड़ने का मजबूर, जेल के अंदर तबाही भागने की कोशिश किया, याद रखो दौड़ा के गोली मारूंगा। बहुत हरामी जेलर हूँ, भागने की कोशिश नहीं करना। रिवॉल्वर की धमकी दे रहे हो? असली भी है या दिखावे के लिए रखे? असली है। असली है। जब चलती है तो आग उगलती है। विश्वास नहीं है जेलर? विश्वास नहीं है। अरे ये असली पिस्तौल है, इसको मंगाने में 80,000 रुपया खर्चा हो गया। सऊदीया से आई है, ऑटोमेटिक है, चलती है? चलती है। देखना चाहते हैं हम? देखना चाहते हो? ऐसी जगह गोली मारूंगा, गोली आगे मारूंगा, धुआं पीछे से निकलेगा। तब तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि असली है। पीछे धुआं नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। आज निकलेगा। तुमको मालूम नहीं है, ये ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है, इसको कभी जगाते नहीं यार। अगर ये जगती है तो झटका मारती है, हम पुलिस जाते हैं, इसलिए मैं इसको जगाता नहीं। अगर जगाने की बात है, देखना चाहते हो, अच्छा है, आज ये जगेगी। बताइए फिर। ऐसी गोली मारूंगा, जिंदा का चौराहा भूल जाओगे। देखिए चलने जा रही है, अभी आग उगलेगी। भागने की कोशिश नहीं करना। ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये नंबर झाका दे रही बोलो। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है। मेरा हाथ उधर चला गया, झड़ गया। भागने की कोशिश नहीं करना, ये इतनी गोली मारूंगा, याद रखो। ठीक है जेलर, ले चलो, बंद कर दो जेल में। चल चलिए, अब तो तुम्हें जेल के अंदर चलना ही होगा। चलिए। कैदी है भी बोले हाथ में
उसको देखो इसको देखो, मैं सरकारी आदमी हूँ, सेब संतरा खाता हूँ, आपको देखो इसको देखो, साला गुरुद्वारा फूला गया। हम मेहनत की खाते हैं। मेहनत ही खाते हो, क्या खाते हो? तुम लोगों को परेशान करके पैसे सुन लेते हैं। ऐसे पूछता हूँ खाता गया, बदला नहीं तेरी चक्की बंद करवा दूंगा, जिस चक्की का आटा खाता होगा बोल दे वो चक्की पूरी बंद हो जाएगी। हाँ याद रखो। चलो जेल में बताएंगे। चलो जेल के अंदर तुम्हारी मौत फड़फड़ा रही है।